Dear students, in previous video lecture we have discussed about numerical solution of algebraic and transcendental equation by Regula-Falsi method. In this video lecture I am going to discuss about numerical solution of algebraic and transcendental equation by Newton-Raphson method, which is very simplest and important method to solve algebraic and transcendental equations. Let us see how we can find the numerical solution of algebraic and transcendental equation by Newton-Raphson method. Let f of x equal to 0 be an algebraic or transcendental equation in this method. We also select 2 points such that suppose करो बोल दो 2 points हमने A और B select कर लिया, right? In this method we select 2 points A and B such that f of A and f of B are of opposite side. इस मेथड का यूज करके हम 2 पॉइंट्स A और B इस तरह से सेलेक्ट करेंगे जिन पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दे रही हो, लेकिन ये A और B कैसे पॉइंट होने चाहिए? सक्सेसिव पॉइंट होने चाहिए, ये कंसेक्यूटिव पॉइंट्स होने चाहिए जिन पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दे रही। ओके, इन दिस मेथड we select 2 points A and B such that f of A and f of B are of opposite side. That is, अगर इन दोनों फंक्शन का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगी? नेगेटिव है। ओके, तो अगर इक्वेशन करो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी नेगेटिव साइन दे रहा है, उस स्थिति में गिवन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का जो रूट है वो ए और बी के बीच में। ओके, therefore the root of the equation f of x equal to 0 lies between A and B. Okay, अब इस मेथड से इक्वेशन का रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेना है जिसे हम x0 से डिनोट करेंगे, और वो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन इन दोनों पॉइंट का एवरेज हो जाए। ओके, वी आर टेकिंग द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन is x naught equal to a plus b. इनिशियल अप्रोक्सीमेशन अपन ने ले लिया। अब हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है, तो अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए हम न्यूटन-राफसन फार्मूला डिराइव करेंगे। तो आइए फिगर से समझते हैं अब कैसे न्यूटन-राफसन फार्मूला डिराइव करेंगे। अगर हमने यहाँ पे स्क्वायर प्लेन में एक कर्व ले लेते हैं इसमें,
ये कर्व अपन ने ले लिया और इस कर्व पे एक टेंजेंट अपन, ओके, ये क्या हो गया, टेंजेंट टी हो गया, राइट। यहाँ पर जहाँ पे इस कर्व को कट कर रही है पॉइंट टी है, ओके। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे जो एक्स एक्स कट कर रहा है, ये जो हमने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन एक्स नॉट किया, ये हो जाएगा, राइट। और यहाँ वाई जीरो होगा, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा। जो पी के कोऑर्डिनेट है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स, ओके। तो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन थी, इस टेंजेंट लाइन का हम इक्वेशन ले लेते हैं। तो क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज y minus f of x naught, which is equal to dy by dx at x equal to x naught x minus x. अब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को सपोज करो इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो यहाँ पे वो पॉइंट हम x1 ले लेते हैं। इस x1 पे यहाँ y क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये इक्वेशन किस पे कन्वर्ट हो गया, जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू डी बाय डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एफ स्टार्ट को हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। यहाँ एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, एक्स वन माइनस एक्स, राइट। तो यहाँ से हमको एक्स1 फाइंड, तो एक्स1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से x1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ एक्स। ये जो x1 पॉइंट मिलेगा, ये x1 बी द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, ओके। तो न्यूटन ऑप्शन मेथड, यहाँ से जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मिलेगा हमें, वो क्या होगा, x1 इक्वल टू, देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो मिलेगा, x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ एक्स, विच इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। Base is the first approximation. फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमें मिल गया। अब एक्स नॉट क्या है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, एक्स नॉट पे हमने एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ डैश एक्स नॉट फाइंड कर लिया, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x1 मिल जाएगा, ओके। अब हमें सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना, तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हमें एफ ऑफ x1 और एफ डैश x1 फाइंड करना होगा, राइट। और उसके बाद इस इक्वेशन 1 में एक्स नॉट को हम x1 से रिप्लेस कर देंगे और x1 को x2 से रिप्लेस कर देंगे, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, right? Replacing x naught by x1 and x1 by x2 in equation 2, we get the second approximation
सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन ए ऑफ x। Similarly, the third approximation, यहाँ पे इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, x1 को x2 से रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो ये जो है, अब x2 फाइंड करने के लिए आप देखिए यहां से अपन समझते हैं, ये हो गया एफ ऑफ x1 हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, एफ ऑफ, अब इस पर हम टैंजेंट यहाँ इस पॉइंट, राइट, इस पॉइंट पे टैंजेंट कर दिया, ये टैंजेंट यहाँ पे कट करती है एक्स एक्सिस को, x2 राइट। तो जो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन होगा ये x2। इसी तरह से जब हम x2 को यहाँ पे फिर से अपन टैंजेंट करेंगे, ये टैंजेंट लाइन हो गई, तो ये पॉइंट यहाँ पे मिला, राइट, ये पॉइंट x3 हो जाएगा, ओके। तो सिमिलरली द थर्ड अप्रोक्सीमेशन इज similarly replacing x1 by x2 and x2 by x3 in equation 2, okay, in equation 2 we get the third approximation। अब आप देखिए थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, यहां से तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन मिलेगा, we get the थर्ड अप्रोक्सीमेशन। और थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या मिल गया हमको, थर्ड अप्रोक्सीमेशन मिला x3 इक्वल टू x2 माइनस f of x2 upon f dash x2, okay, which is the third। So in general, the nth approximation is in general the nth approximation is xn plus 1 equal to xn minus f of xn upon f dash। ये where n equal to, here n equal to 0, 1, 2, 3 and so on, which is न्यूटन राप्सन फार्मूला। ये फार्मूला क्या हो गया, न्यूटन राप्सन फार्मूला। अब इस फार्मूले में जब हम n की जगह 0 पुट करते हैं तो हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिल जाता है, n की जगह 1 पुट करते हैं तो हमें सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मिल जाता है, n की जगह 2 पुट करते हैं तो हमें थर्ड अप्रोक्सीमेशन मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये जनरल फार्मूला हो गया जो न्यूटन राप्सन ने दिया, और इसको क्या बोला जाता है, न्यूटन राप्सन फार्मूला, ओके। तो अब न्यूटन राप्सन फार्मूला जो आपने फाइंड किया, न्यूटन राप्सन फार्मूला क्या है, न्यूटन राप्सन फार्मूला इज राप्सन फार्मूला is xn plus 1 equal to xn minus f of xn upon f x, where n equal to 0, 1, 2, 3 and so on। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के बाद हमको क्या करना है, न्यूटन राप्सन फार्मूला लेना है,
अब इस फार्मूले में जब हम n की जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है, जब n की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें फास्ट अप्रॉक्सीमेशन मिलेगा जिसे हम x1 से डिनोट करेंगे। x1 फाइंड होने के बाद x2 फाइंड करने के लिए अगेन हम न्यूटन रॉप्सन फार्मूले में जाएंगे। इसमें n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमें x2 मिल जाएगा, यानी सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगा। n की जगह 3 पुट करेंगे तो हमें 2 पुट करेंगे तो हमें थर्ड अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगा। 3 पुट करेंगे तो हमें फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस, ये अप्रॉक्सीमेशन आपको तब तक करने हैं जब तक कि किन्हीं दो सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू जिस डेसिमल पॉइंट तक इक्वेशन का रूट फाइंड करने को बोला जाए उस डेसिमल पॉइंट तक इक्वल नहीं होता। ओके, इस तरह से हम न्यूटन रॉप्सन मेथड का यूज करके अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ओके।